अब तक झारखंड के साइबर अपराधी जामताड़ा के नाम से फेमस थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि साइबर अपराधियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आकाओं के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के हैंडलर झारखंड के साइबर अपराध को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका खुलासा हजारीबाग पुलिस की ओर से किया गया है। हजारीबाग पुलिस ने इस संबंध में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है जो चतरा, चौपारण और हजारीबाग के रहने वाले हैं। इन चारों आरोपियों के पास से 1,60,000 रुपये नगद बरामद किया गया है और 3 दर्जन से अधिक ATM तथा अन्य जो हैं कार्ड इनके पास से जब्त किए गए हैं। भारी मात्रा में मोबाइल और सिम कार्ड भी इनके पास से पुलिस ने बरामद किया है। आइए देखते हैं हजारीबाग के SP मनोज रतन चौथे इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा और झारखंड पुलिस द्वारा हाल ही में एक प्रतिबिंब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में यदि कोई साइबर क्राइम होता है तो उसमें जो भी मोबाइल नंबर यूज होता है उससे संबंध में डिटेल्स उस प्रतिबिंब पोर्टल में अपलोड संबंधित राज्यों के पुलिस द्वारा किए जाते हैं। उसी कड़ी में 28 नवंबर 2023 को पंजाब पुलिस द्वारा करीब 1,63,000 रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड का डिटेल अपलोड किया था और उससे संबंधित जो मोबाइल नंबर लिंक था उस मोबाइल नंबर का लोकेशन हजारीबाग जिले में था। तो उस मोबाइल को ट्रैक करने के लिए और उससे संबंधित लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें कोरा थाना प्रभारी और हमारे सदर इंस्पेक्टर ललित कुमार शामिल थे। इस टीम ने इस नंबर को ट्रैक करते हुए पहले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई सारी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, कई सारे मोबाइल और सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं और उनकी जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की है, उनके कड़ाई के पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि इनके और सहयोगी मंटू लॉज कोरा में रह रहे हैं। तो वहां जब छापेमारी की गई तो और 2 लोगों को हम लोगों ने वहां से गिरफ्तार किया। जब हम लोगों ने उनके रूम की सघन तलाशी ली, उनकी पर्सनल बॉडी तलाशी ली, उस दौरान कुल मिलाकर के हम लोगों को जो 10 मोबाइल से, जो डुअल सिम मोबाइल से वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा 36 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। 37 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स हम लोगों ने बरामद किए हैं। साथ ही 12 विभिन्न बैंकों के चेकबुक्स और पासबुक हम लोगों ने बरामद किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मोबाइल उस पंजाब वाले फ्रॉड में यूज हुआ था वो भी हम लोगों ने बरामद करने में सफलता अर्जित की है। इसके अलावा एक बाइक और एक SUV 4 व्हीलर व्हीकल हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इन लोगों का जो हैंडलिंग हो रहा था, जो पैसा आ रहा था, ये पाकिस्तानी नंबर से ये लोग गाइड हो रहे थे, डायरेक्ट हो रहे थे। लगातार इनके अकाउंट में जो पैसा आ रहा था ये पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा कंफर्मेशन उसका लिया जा रहा था और आगे इस पैसे को कहां भेजना है, कैसे भेजना है, उसके बारे में उस नंबर द्वारा इनको गाइड किया जा रहा था। बेसिक पूछताछ में अब तक इनके द्वारा बताया गया है कि करीब 50 म्यूल अकाउंट्स, जो कि भाड़े के अकाउंट्स होते हैं बैंक के, वो अकाउंट्स ये लोग हैंडल कर रहे थे और उन्हीं म्यूल अकाउंट्स में पैसा आता था। वो उस पैसे को इनके द्वारा ATM से कैश में निकाला जाता था और बाद में उसी पैसा को कुछ कमीशन रखते हुए बाकी पैसों को CDM के माध्यम से देश के विभिन्न बैंकों में डिपॉजिट किया जाता था। तो ये हम लोग को लग रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। इसका इंटरनेशनल कनेक्शन है, इंटरस्टेट रैमिफिकेशन से। तो हम लोग इसमें काफी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी जांच पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉड्यूल सामने आने की हम लोग को लगता है कि एक अपेक्षा हम लोग रख रहे हैं अभी। और ये जो प्रतिबिंब पोर्टल से शुरू हुई ये कहानी है, मुझे लगता है एक बड़ा मॉड्यूल ओपन करके रहेगी और झारखंड पुलिस की मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये अगर पोर्टल झारखंड पुलिस द्वारा लॉन्च नहीं किया जाता तो इस तरह के जो मॉड्यूल्स पूरे भारतवर्ष में एक्टिव है उनका उद्भेदन शायद नहीं हो पाता। और इससे पूर्व में भी हम लोगों ने प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से करीब 50 विभिन्न लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है और करीब 100 से अधिक सिम कार्ड्स हम लोगों ने बरामद किए हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव झारखंड पुलिस द्वारा
किया गया है और ये केवल पिछले 1 माह की उपलब्धि है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी तो हम लोग निश्चित रूप से झारखंड को एक जो धब्बा लगा हुआ है साइबर क्राइम को लेकर के, इसको मिटाने में सफल और हम लोग मुझे लगता है कि कामयाब होंगे। सर, पाकिस्तान मॉड्यूल कैसे काम करता था, किस तरह बोला जा रहा है? जैसे ये 50 अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स इनके द्वारा हैंडल किए जा रहे थे। इसमें हर घंटे में लगातार पैसा आता था और हर ट्रांजैक्शन के बाद पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता था जिससे कि पैसा आने का कंफर्मेशन लिया जाता था और हर घंटे में फिर पैसा का एटीएम से निकासी करके सीडीएम के माध्यम से उस पैसा को देश के विभिन्न अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाता था। तो अभी फिलहाल ये पाकिस्तानी कनेक्शन यहां तक हम लोग को लग रहा है ये है, परंतु हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन इससे भी अधिक व्यापक स्तर पे होगा और उसकी उसमें क्या इनका रोल है, क्या इनकी अहमियत है, वो हम लोग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको बता पाएंगे। सर, आप क्या अपील करने जा रहे थे लोगों से भी? मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति आते हैं कि आपका अकाउंट हमें कुछ दिन चलाने के लिए दे दीजिए, हम लोग आपको 5,000 10,000 पर मंथ दे देंगे, तो कृपया इस झांसे में नहीं आए। कई बार ये अकाउंट्स म्यूल अकाउंट्स के रूप में यूज होते हैं, उसमें गलत कामों से आया हुआ पैसा आने और जाने के लिए उन अकाउंट्स को यूज किया जाता है और अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी फिक्स की जाती है वो अकाउंट ओनर की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है पुलिस के द्वारा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपके पास यदि भाड़े का अकाउंट मांगने के लिए आता है, कृपया करके आप उस तरह के अकाउंट्स किसी को नहीं दे, अपने अकाउंट का एक्सेस किसी के पास नहीं दे। और साथ ही जो लॉज यहां संचालित हो रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनको भी मैं अपील करूंगा कि आप भी अब आपके लॉज में जो बच्चे रह रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन निश्चित रूप से कराएं ताकि इस तरह की जो बातें हैं ये हमारे सामने आ जाए और समय रहते हम लोग उसमें एक्शन ले पाए।